नमस्कार दोस्त, आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, विज्ञापनों की हो रही है बौछार। विज्ञापनों की जो बौछार हो रही है उसी की कड़ी में आज का हमारा विज्ञापन है, अभी अभी हुआ है जारी। आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स जूनियर के पदों पर हुई है विज्ञप्ति जारी। आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर नर्स जूनियर की विज्ञप्ति अभी अभी हुई है जारी। साथियों, 2025 नौकरी वाला साल रहने वाला है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका सपना पूरा हो, सरकारी नौकरी मिले। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। राजस्थान आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1986 के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर दिनांक 16/12/2024 प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेट दी जा चुकी है साथियों, 16 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। वेबसाइट दे रखी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर nursing.RAU online.in के ऊपर जाकर के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बात करें पोस्टों के साथियों, तो इसमें पोस्ट है कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड की। यदि हम बात करें तो साथियों इसमें है 645 पोस्ट है, टोटल 645 पोस्ट है। अच्छी खासी मात्रा में नर्स कंपाउंडर के लिए पोस्ट रखी गई है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में पोस्ट थी। तो साथियों, बैक टू बैक आपके लिए एक और नई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 645 पोस्ट कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड की है। इसमें सामान्य के लिए 164 है, सामान्य महिला के लिए 47 है, विधवा के लिए 19, परित्यक्ता के लिए 4 है। एससी के अंतर्गत है। इसमें टोटल सामान्य के लिए 73 पोस्ट है। इस प्रकार से पोस्टों का ब्यौरा है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो टोटल हम पोस्टों की एक बात करें तो 645 टोटल पोस्ट हो जाती है साथियों। आयुर्वेद विभाग की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद विभाग में साथियों यहाँ पर है, आयुर्वेद विभाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साथियों भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। इसमें 5 पोस्ट हैं और इसमें है इसका विभाजन इस प्रकार से किया गया है। जो है 12 जिले के शहरी या आदिम जनजाति है, इनके लिए भी इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों, इसमें टीएसपी क्षेत्र में कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति हुई है जारी। इसमें टोटल है पोस्ट 90। यह नॉन टीएसपी का था मामला। नॉन टीएसपी में टोटल पोस्ट थी इसमें 645 साथियों, और टीएसपी में है 90 पोस्ट। 90 पोस्टों पर है टीएसपी क्षेत्र के लिए कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर है विज्ञप्ति हुई है जारी। जो इंपॉर्टेंट बात है वही हम देखेंगे साथियों, सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, तो बिना सोचे समझे आपको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। नेक्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट जो बातें हैं साथियों वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग के साथ में इंटर्नशिप, परंतु यह है कि उपरोक्त अर्हक शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिए निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम दिनांक तक रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। वहीं अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की यदि हम बात करें तो उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने के अंतिम दिनांक 15/1/2025 तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी पूरी कर लेनी आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आराम से पढ़ लेना 2-3 बार शैक्षणिक योग्यता को, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके आधार पर यदि आप योग्य हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना। पे मैट्रिक्स एवं अन्य प्रावधान, तो पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार आपको वेतन प्राप्त होने वाला अच्छा खासा वेतन रहता है साथियों। गवर्नमेंट जॉब है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो जानी चाहिए। कैटेगरी वाइज आयु में छूट का प्रावधान भी दिया गया जो इस प्रकार से है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कह सकते हैं कि राजस्थान
के जो SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष अभ्यर्थी उसको आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सामान्य वर्ग की महिला को आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और राजस्थान की SC, ST, OBC, MBC, EWS की महिला अभ्यर्थी को आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। विधवा और विच्छिन्न विवाह प्रत्येकता जो महिला है, विडो और जो डिवोर्स वुमन है, उसको साथियों अधिकतम आयु उसकी नहीं रखी गई है। किसी भी आयु की जो महिला है वह आवेदन के लिए पात्र होगी। यदि वह विधवा, विडो और डिवोर्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है तो ऊपरी सीमा की कोई बाध्यता उसके लिए नहीं रहेगी। साथियों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आगे हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने सहयोग के रूप में हमारा सहयोग किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब अवश्य करवाया होगा। चयन का आधार राजस्थान आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा अधिनियम 1966 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक भी दे है। वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली परीक्षा में भी बोनस अंक का प्रावधान था। तो यहाँ समझ लीजिए साथियों, बोनस अंक किस प्रकार से। इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री BPL, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य सिमिलर वर्क पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक एवं अधिकतम 30% बोनस अंक दे होंगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिए कोई भी बोनस अंक दे नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यही समझ लेना पूरा जो सिस्टम किस प्रकार से होगा। तो बोनस अंक का प्रावधान है साथियों, मैक्सिमम आपको 30 अंक बोनस के मिलेंगे, न्यूनतम 10 अंक मिलेंगे। यदि आपने 1 वर्ष का अनुभव है आपके पास तो 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस के। 2 वर्ष का अनुभव है तो 20 बोनस के अंक मिलेंगे। 3 वर्ष का अनुभव है तो 30 अंक बोनस के रूप में आपको मिलेंगे। इससे अधिक चाहे आपको 5 वर्ष का हो चाहे 10 वर्ष का अनुभव हो, मैक्सिमम अधिकतम 30 अंक बोनस के रूप में आपको प्राप्त होंगे। कंपाउंडर, नर्स, जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए वरीयता सूची उक्त नियमों के नियम 19 एवं तदंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक के प्रावधानों के आधार पर तैयार होगी, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार मुख्यमंत्री BPL, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30% वेटेज बोनस अंक दिए जाएंगे। जो हमने समझ लिया है अभी, इन योजनाओं में जो दी गई योजनाएं हैं इसके अंतर्गत आपने काम किया है, आपके पास अनुभव है। 1 वर्ष का अनुभव हो तो 10 अंक, 2 वर्ष का अनुभव हो तो 20 अंक, 3 वर्ष का अनुभव हो तो 30 अंक, मैक्सिमम 30 अंक ही आपको मिलेंगे। प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक, अधिक अवधि के कार्य अनुभव के लिए 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। 365 दिवस पूर्ण होने पर 1 वर्ष माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एवं 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा। जो आपने कितनी आपके प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं, कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है, तो 70% वेटेज उसका रहेगा, 30% वेटेज आपका बोनस का रहेगा। सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची तैयार करने हेतु 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 एवं उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी अपनी अर्हक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए हैं एवं उसने 3 वर्ष पूर्ण वर्षों का बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है, तो उसका प्रतिशत 80 × 70/100 + 30 = 86 औसत प्रतिशत होगा। एवं यदि किसी अभ्यर्थी जिसे बोनस अंक का लाभ नहीं मिला
कि अर्हक परीक्षा में प्राप्तांक 80% है तो नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उसका प्रभावी प्रतिशत 80 × 70/100 बराबर 56 अंक प्रतिशत होगा। वरीयता सूची तैयार करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। पिछली भर्ती में भी यह प्रक्रिया लागू थी। 70% तो आपके जो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं प्रतिशत उसके हैं, और 30% अंक आपके बोनस के इसमें जुड़ेंगे। उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। विभागीय कर्मचारी संवर्ग में चयनित होने पर ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय विभागीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC वांछनीय होगा। वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता एवं अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। विभाग द्वारा जारी संयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए कॉमन मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची जारी होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम मेरिट कम चॉइस के आधार पर विभाग आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी आवंटित किया जाएगा। आवेदन की अवधि है 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया है वेबसाइट nursing.rauonline.in के ऊपर जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ऑफलाइन आवेदन है ऑफलाइन। देखिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेनेरिक डाटा को छोड़कर संशोधन करना चाहता है तो आवेदन के अंतिम दिनांक के पश्चात 3 दिन के भीतर ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। परंतु विधवा, विकलांग वर्ग के अभ्यर्थी जो उक्त कैटेगरी को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय तक ऑफलाइन कुल सचिव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को आवेदन करके वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंजीयन शुल्क की। तो सामान्य अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 400 रुपये, दिव्यांगजन को 400 रुपये है पंजीयन शुल्क देना अनिवार्य होगा। SSO ID के माध्यम से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म सबमिट कर पाओगे। OTR यदि आपका नहीं हुआ तो OTR आपको करवाना है, जिसके तहत आपको अनारक्षित वर्ग के जो सामान्य है उसके लिए 600 रुपये हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये हैं, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही आपको रखना पड़ेगा जिसको आप नियमित काम में लेते हो। उस पर आपको मैसेज वगैरह आपको प्राप्त होते रहे तो ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको सही दर्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था विज्ञापन, वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें थी हमने इसमें चर्चा कर ली है। यह आपका अनुभव का प्रमाण पत्र जो इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र है, इसका प्रारूप इस प्रकार से दिया गया है। कितने साल का आपके पास अनुभव, इसके आधार पर आपको बोनस अंक दे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।